सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सुप्रभात। मैं डॉक्टर इशरत सुल्ताना आप सभी शिक्षार्थियों का अपने इस चैनल संस्कृत ज्ञान कोश में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा यह आज का वीडियो ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए है जो या तो वर्तमान समय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय से एमए कर रहे हैं या भविष्य में इस विश्वविद्यालय से एमए करने को इच्छुक हैं। आज के इस वीडियो में मैं इग्नू द्वारा आयोजित इस संस्कृत स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं तथा इस कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम शुल्क तथा परीक्षा के जो तरीके हैं उन सबों पर विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके अतिरिक्त इस स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में संलग्न जो संस्कृत के पाठ्यक्रम है तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली पुस्तकों के विषय में भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगी। तो आइए इस स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम को जानने और समझने के लिए सर्वप्रथम इसकी कार्यक्रम दर्शिका को ध्यान से देखते हैं। इसकी कार्यक्रम दर्शिका के प्रारंभ में जो प्रस्तावना दी गई है उसमें यह स्पष्ट तौर से बताया गया है कि संस्कृत का अध्ययन अध्यापन वर्तमान विश्व की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन बौद्धिक और वैज्ञानिक चेतना से संबंध भारतीय मनीषा की मेधा और ज्ञान परंपरा को आत्मसात करना है। इग्नू के मानविकी विद्यापीठ द्वारा इस महत्तर उद्देश्य के साथ एमए संस्कृत का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा तथा साहित्य का विस्तृत और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। इसके अध्ययन के फलस्वरूप विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, वेद और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सम्यक बोध होगा। विद्यार्थी विषय के आस्वादन के साथ ही संस्कृत की ज्ञान परंपरा से जुड़कर भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का भी अवगाहन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि विद्यार्थियों के लिए निर्धारित प्रवेश के लिए अगर योग्यता की बात की जाए तो इसके में यह बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के कार्यक्रम में अपना नामांकन कराने के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसकी जो कार्यक्रम अवधि है वह न्यूनतम 2 वर्ष की है तथा अधिकतम 4 वर्ष की है तथा इस पूरे कार्यक्रम का जो कुल शुल्क है वो 12,000 रुपये है, जो कि प्रति वर्ष 6,000 आपको देनी है। जहाँ तक इसकी क्रेडिट पद्धति की बात है तो इसमें कुल 64 क्रेडिट है जो कि 2 वर्षों में विभाजित हैं। प्रथम सत्र में 32 तथा द्वितीय सत्र में 32। शिक्षण प्रविधि की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत मुद्रित सामग्री प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत आपको हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपीज मिलती है। हार्ड कॉपी के रूप में आपको इग्नू पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं तथा सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप इग्नू ज्ञान कोश या फिर इग्नू ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, परामर्श सत्र, इन सबों की भी योजना इसके अंतर्गत है। अगर परीक्षा योजना की बात की जाए तो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जाता है। प्रथम सत्रीय कार्य के द्वारा सतत मूल्यांकन तथा द्वितीय सत्रांत परीक्षा के द्वारा। सत्रीय कार्य के द्वारा सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आपके असाइनमेंट आते हैं जो कि यूँ तो 100 अंक के प्रश्न पत्र होते हैं, परंतु उनका जो मूल्यांकन होता है वह 30 अंक के आधार पर होता है तथा द्वितीय सत्रांत परीक्षा जिसे हम टर्म एंड एग्जामिनेशन कहते हैं उसके अंतर्गत 100 अंक के प्रश्न पत्र आते हैं, लेकिन उनका जो मूल्यांकन होता है 70 अंक में होते हैं। ये तो रहा इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संस्कृत स्नातकोत्तर उपाधि हेतु पाठ्यक्रम का स्वरूप तथा अब हम इसके अंतर्गत आने वाले जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जो संस्कृत पाठ्यक्रम इनमें निर्धारित किए गए हैं उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो उसके अंतर्गत कुल 8 पत्रों को आपको पढ़ना है,
जो कि 2 वर्षों में विभाजित है। प्रथम वर्ष में विद्यार्थी 4 पत्रों को पढ़ेंगे तथा द्वितीय वर्ष में उन्हें फिर 4 पत्रों को पढ़ना होगा। प्रथम वर्ष में आए 4 पत्रों के अंतर्गत पाठ्यक्रम कोड MSK 01, जिसके अंतर्गत आपको संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य, MSK 02 व्याकरण, MSK 03 दर्शन शास्त्र, जिसके अंतर्गत न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य तथा मीमांसा, तथा MSK 05 वैदिक वाङ्मय और भारतीय संस्कृति और सभ्यता पढ़नी है। ये चारों पत्र आपको 8-8 क्रेडिट के होंगे। इस प्रकार कुल क्रेडिट 32 हुए। द्वितीय वर्ष के छात्र पाठ्यक्रम कोड MSK 04 के अंतर्गत आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं साहित्य शास्त्र, MSK 06 के अंतर्गत भाषा विज्ञान, अनुवाद एवं निबंध लेखन, MSK 07 साहित्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, दशरूपक, तथा MSK 08 संस्कृत साहित्य, जिसके अंतर्गत गद्य, पद्य एवं नाटक को पढ़ेंगे। ये भी 8-8 क्रेडिट के पत्र होंगे। इस प्रकार द्वितीय वर्ष में भी कुल क्रेडिटों की संख्या 32 होंगी। इन पाठ्यक्रमों को देखने के पश्चात हम इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले संस्कृत ग्रंथों के विषय में भी थोड़े जानने का प्रयास करेंगे। प्रथम वर्ष के छात्र जो 4 पत्रों को पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जिन जिन संस्कृत के पुस्तक उन्हें पढ़ने हैं, उन पर हम थोड़ा दृष्टि डालते हैं। पाठ्यक्रम MSK 01, जो कि संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य है, इसके अंतर्गत छात्र साहित्य शास्त्र में आने वाला साहित्य दर्पण का प्रथम से षष्ठ परिच्छेद पर्यंत तथा साहित्य मेघदूत महाकवि कालिदास कृत के पूर्व मेघ से 1 से 63 श्लोक तथा उत्तर मेघ के 1 से 52 श्लोक को पढ़ेंगे तथा शूद्रक कृत मिच्छ कटिकम के सभी अंकों से चयनित श्लोकों को उन्हें पढ़ना होगा। पाठ्यक्रम MSK 02, जो कि व्याकरण है, इसके अंतर्गत उन्हें सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आने वाले कारक प्रकरण, तिङन्त प्रकरण तथा इनसे संबंधित रूप, सिद्धियां एवं सूत्रों की व्याख्या उन्हें पढ़ना होगा। MSK 03, जो कि दर्शन शास्त्र की पढ़ाई आप लोगों को करनी है, उसके अंतर्गत आपको न्याय, वैशेषिक, वेदांत एवं सांख्य तथा मीमांसा दर्शन पढ़नी है। और इस दर्शन से संबंधित जिन पुस्तकों का आप लोगों को पढ़ना है, उसके अंतर्गत आने वाली पुस्तकें हैं अनन्य भट्ट कृत तर्क संग्रह, सदानंद कृत वेदांत सार, ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका तथा लौगाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह। इसके पश्चात MSK 05, जो कि पाठ्यक्रम 4 है, के अंतर्गत अभी वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता पढ़नी है। इसके अंतर्गत आपको वैदिक साहित्य का इतिहास, वेदांग, वैदिक सूक्त, निरुक्त के अध्याय 1 और अध्याय का प्रथम पाद, वैदिक व्याकरण, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, इन चीज़ों की पढ़ाई करनी है। पाठ्यक्रम 5, जो कि पाठ्यक्रम कोड संख्या MSK 04 है, में आधुनिक संस्कृत तथा साहित्य शास्त्र को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत आपको आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा अभिराज राजेंद्र मिश्र कृत जानकी जीवनम, पंडिता क्षमा राव कृत मीरा लहरी, राधा वल्लभ त्रिपाठी कृत उपाख्यान मालिका तथा महामहोपाध्याय रीवा प्रसाद द्विवेदी कृत काव्य अलंकार कारिका की पढ़ाई करनी है। MSK 06 के अंतर्गत भाषा विज्ञान, अनुवाद तथा निबंध लेखन के अंतर्गत भाषा विज्ञान एवं भाषा, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विचार, ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि नियम, पद, वाक्य एवं अर्थ विचार विज्ञान, भाषा का वर्गीकरण तथा भाषा परिवार, भाषा शास्त्र एवं लिपि का इतिहास, अनुवाद तथा निबंध लेखन, इनकी पढ़ाई करनी है। MSK 047 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र, जिसमें कि आप लोगों को आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश के प्रथम से लेकर चतुर्थ तथा 7वें से लेकर के 10वें उल्लास को आप लोगों को पढ़ना है। आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक का प्रथम एवं चतुर्थ उद्योग, धनिक तथा धनंजय कृत दर्शरूपक के प्रथम, द्वितीय तृतीय प्रकाश तथा संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वेक्षण के अंतर्गत आप लोगों को प्रमुख आचार्य एवं उनके संप्रदायों के विषय में पढ़ाई करनी है। MSK 08 के अंतर्गत आपको संस्कृत साहित्य में आने वाले गद्य, पद्य एवं नाटक के अंतर्गत श्री हर्ष कृत नैषधि चरितम का प्रथम सर्ग, बाण भट्ट कृत कादम्बरी का महाश्वेता वृत्तांत, भवभूति कृत उत्तर रामचरितम तथा श्री विक्रम भट्ट कृत नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास वर्षा वर्णन पर्यंत पढ़ाई करनी है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि इग्नू के संस्कृत स्नातकोत्तर उपाधि हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम तथा उन पाठ्यक्रमों में विद्यमान जो संस्कृत के ग्रंथ हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, उन सबों का यहाँ विवरण प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा प्रस्तुत यह विवरण आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो, ऐसी मेरी आशा है और मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर पाठ्यक्रम समझ में आ गए होंगे। क्योंकि एमए फर्स्ट ईयर के छात्रों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसलिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होंगे। और मैं इस आशा और इस कामना के साथ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी हो तथा भविष्य में मैं और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो पाऊँ, ऐसी मेरी आशा है। और आप लोगों से यह मैं विनती करती हूँ या मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें और मैं भी इससे ऊर्जित हो सकूं। और अपनी इसी आशा और इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें एवं स्वाध्याय करें। तब तक के लिए धन्यवाद।